आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोग कई बार एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन को लेकर के चर्चा करते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या उपाय है। और ख़ासकर अगर जो लोग रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं और जो नगर निगम के अंदर है और प्योर रेजिडेंशियल एरिया है, उस जगह पे भी कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं और कमर्शियल एक्टिविटी का परिणाम ये होता है कि या तो एयर पोल्यूशन होता है या तो नॉइज़ पोल्यूशन होता है। और उस कंडीशन में जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी प्रभावित होते हैं और वो कई बार नगर निगम में शिकायत करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को शिकायत करते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को शिकायत करते हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो साथियों, इस बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो रेजिडेंशियल एरिया में कोई इस प्रकार की अगर एक्टिविटी की जाती है जिससे कि एयर पोल्यूशन हो रहा है या तो नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, तो उसकी शिकायत, वो जो केस है, आप एनजीटी में फाइल कर सकते हैं। और वहाँ पे आप ये रिलीफ क्लेम कर सकते हैं कि चूँकि ये रेजिडेंशियल एरिया है और रेजिडेंशियल एरिया में इस प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 21, 48A, 51 के अंतर्गत आपका अधिकार है कि आप किसी साफ सुथरे एनवायरनमेंट में आप रह सकें। तो इसको लेकर के आप चाहें तो शिकायत करें सबसे पहले किसी अथॉरिटी को, और अथॉरिटी अगर ना सुने तो उसके बाद आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। ये इस तरह का एक मामला था जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। वो था अनिरुद्ध कुमार वर्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। ये 2015 का मामला था। इस मामले में क्या था कि इस मामले में एक पैथोलॉजी लैब चलाई जा रही थी रेजिडेंशियल एरिया में, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा था। नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा, कई बार होता है कि जैसा आपने देखा होगा कि नॉइज़ पोल्यूशन का एक पैरामीटर सेट है कि अगर रेजिडेंशियल एरिया में अगर कोई जो नॉइज़ है उसका जो पैरामीटर है कि वो रात के समय 45 डेसिबल होना चाहिए और डे टाइम में वो 55 होना चाहिए, तो कई बार इससे भी ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। तो उस कंडीशन में आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो इस मामले में क्या हुआ था, इस मामले में अनिरुद्ध कुमार वाले मामले में मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद आदेश दिया था कि ये जो अथॉरिटी है, वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो नगर निगम है, वो इस प्रकार की जो अनएथिकल एक्टिविटी है जो की जा रही है उस एरिया में, उसको बंद कराया जाए ताकि वहाँ के लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जो उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो उनको अधिकार दिए गए हैं उसका उल्लंघन ना किया जाए। तो इस प्रकार से अगर आपके एरिया में भी कुछ ऐसा है तो आप भी उसको लेकर के केस फाइल कर सकते हैं। धन्यवाद।